राघव चड्ढा को पहचान आप पार्टी ने दिलाई, बिल्कुल। वही बेवफा निकल गए। वही 2014 में एक इलेक्शन होता है अरुणाचल प्रदेश में, 62 सीटों पर चुनाव होता है, 42 सीटें कांग्रेस के पास, भाजपा के पास 11 सीटें। और 2016 में क्या होता है, उनके 32 विधायक कांग्रेस के भाजपा में आ जाते हैं और सरकार बन जाती है इनकी भाजपा की। 2019 में कमलनाथ मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ में बीजेपी में आ जाते हैं और सरकार बन जाती है बीजेपी की। तो एंटी डिफेक्शन लॉ तो राघव चड्ढा के ऊपर लागू ही नहीं होगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ का दुरुपयोग कहाँ किया बीजेपी ने? संवैधानिक तरीके से गलत काम किया, ये बात आपने बिल्कुल सही। मतलब जैसे संविधान के अंदर लूप होल है और उस लूप होल का फायदा आपको लग रहा है ये बात यहीं तक खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अभी इनके बहुत सारे विधायक बीजेपी खरीद लेगी, पंजाब की सरकार भी डिसमॉलिश हो सकती है, वहां पर भी हो सकता है बीजेपी सरकार बना ले या गवर्नर रूल लगा दे। बीजेपी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से समाप्त करके ही मानेगी। सबसे बड़ी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप जेल में भेज देते हो और बाद में उसके ऊपर सारे चार्जेस हट जाते हैं, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाता, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है, फिर हमें आपको तो कहीं भी भेज दिया जाएगा। वही हो रहा है। तो सिटिंग लीजिए कि हमने वोट किसी और पार्टी को दिया, आपने उसके विधायक को खरीद लिया, तो आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। अभी कर्नाटक में भी यही हुआ था कि जो लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पक्षधर तो हैं नहीं, पर हम लोग वही लोकतंत्र के पक्षधर हैं। और लोकतंत्र की हत्या होगी तो हम लोग बोलेंगे डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन है, द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the integrity of the constitution, we the people of India. A political party destroy the basic structure of the doctrine is democracy and we the people of India. यह सांसद विधायकों की कोई औकात ही नहीं बची है हमारे देश के अंदर, जबकि हमारे संविधान में कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। भाई आप इतनी खरीद फरोख्त जो कुछ भी गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, आखिर आप दे क्या रहे हो देश को? उसके बदले में आप क्या दे रहे हो देश को? कलम और सत्ता की टकरार हमेशा रहेगी। इस समय की जो वर्तमान की पार्टियां हैं वो भेड़िया बन गई हैं और सत्ता को मांस समझ रही हैं।